शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपत ललनवा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बूढ़ी माता थी। उसको 5 बेटा थे और 5 बहू थी। पोता पोती से घर भरा हुआ था। बूढ़ी माता के कोई कमी नहीं था। बूढ़ी माता के घर में अन्न धन कोई कमी नहीं था। घर परिवार भरा हुआ था। बूढ़ी माता सुखी जीवन बिता रही थी। बूढ़ी माता सुबह स्नान करके नित्य प्रतिदिन भगवान के जाप करती थी। बूढ़ी माता के जीवन में कोई कष्ट नहीं आया था। जब उसका शादी हुआ तो बाल बच्चा भगवान ने दे दिए। धीरे धीरे बाल बच्चा का शादी ब्याह हो गया। बेटा बहू भी घर में आ गए। कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक दिन के बात है कि बूढ़ी माता स्नान करके और भगवान के पूजा के लिए जाने लगी। एक बहू बूढ़ी माता के हाथ पकड़ी, दूसरा बहू बाल्टी में पानी ली, तीसरी बहू पूजा का सामग्री ली, चौथी बहू हाथ में रस्म ली वहां धूप जलाने के लिए, 5वीं बहू घर में भोजन की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माता के साथ साथ 4 बहुएं गईं। शंकर भगवान और पार्वती मैया दोनों सैलानी के लिए निकले थे। चारों तरफ घूम रहे थे। पार्वती को नजर पड़ा बुढ़िया पे। कहते हैं पार्वती कि महाराज स्वामीनाथ, ए बुढ़िया कितनी भाग्यशाली है, कितनी अच्छी है। ए बुढ़िया के दाई दासियां पूजा कराने के लिए 4 लटकी हुई है। एक हाथ पकड़ के ले जा रही है और दूसरा उसका बाल्टी का पानी, तीसरा उसका पूजा का सामग्री, चौथी रस्म ले जा रही है। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बुढ़िया का 4 बहू है और उतना ही नहीं, देखिए घर में एक भोजन बना रही है। बुढ़िया जाएगी और बहू तुरंत भोजन लाके बुढ़िया के परोस देगी। पार्वती कहते हैं कि महाराज, आखिर बुढ़िया क्या कर्म किया है जो इतना सुखी जीवन बिता रही है। शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त है, मेरा भक्त है और कभी भी जीवन में इसे दुख नहीं हुआ है। पार्वती कहते हैं जिसका जिंदगी में दुख नहीं वो जिंदगी नहीं। इस बुढ़िया के साथ हम एक परीक्षा लेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, तीसरापन बुढ़िया का बीत चुका है, चौथापन में इसका उम्र चल गया है, 100+ हो गया है। इस बुढ़िया से आप क्या परीक्षा लेंगे? नहीं देवी, ऐसा मत कीजिए। कहते हैं नहीं महाराज, इस बुढ़िया से हम अवश्य परीक्षा लेंगे। शंकर भगवान कहते हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हैं कि हे देवी, मत परीक्षा लीजिए, बड़ी अनर्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहते हैं कि आप चाहे जो करिए, मेरे लिए परीक्षा में चाहे तो बड़ा हो या छोटा, बूढ़ी हो या जवान, जैसे यमराज डोर लगा देते हैं सबके साथ, उसी तरह मेरा परीक्षा सबके साथ होता है। हम परीक्षा तो लेवे करेंगे। कहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी। कहते हैं कि तो देखिए, आपको साथ देना पड़ेगा स्वामीनाथ। पार्वती के बात सुनकर शंकर भगवान मुस्कुरा गए और कहने लगे कि हे देवी, आपकी बात मेरे सलाखों ऊपर, अवश्य हम साथ देंगे, क्यों नहीं साथ देंगे, हम साथ देंगे। तो ठीक है महाराज, जब मेरा साथ देंगे
तो हम परीक्षा अवश्य लेने के लिए तैयार हैं। बुढ़िया पूजा पाठ करके आई। जब पूजा पाठ करके आई तो बुढ़िया बाहर मचिया पर बैठ गई। मंदिर से आई, बाहर मचिया पे बैठ गई। छोटी बहू आई, माँ जी खाना खा लीजिए। हाँ बेटी, बाहर धूप है, ला के दे दो बाहर खाना। बाहर से खाना छोटी बहू ला के अंदर से खाना दे दी। बुढ़िया भोजन के लिए बैठी। जब बुढ़िया भोजन के लिए बैठी तो एक भिखारी जाके दरवाजे पर खड़ी हो गए। भिखारी कोई और नहीं, स्वयं भोलेनाथ थे। दरवाजे पर खड़ी हो गए। माता कुछ भोजन करा दो, माता कुछ भोजन करा दो। बुढ़िया क्या की, अपना भोजन उस बाबा को दे दी। लीजिए बाबा। अरे ऐसी बात नहीं है, आपका हिस्से का भोजन हम कैसे खाएं? आप दूसरा खाना दे दीजिए, आप दूसरा खाना दे दीजिए। बुढ़िया कहती है कि तो ठीक है, आप बैठ जाइए, हम दूसरा भोजन मंगवाते हैं। बहू से बोली, बहू खाना ला के थोड़ा बाबा के दे दो। बहू ला के खाना दे दी, बाबा खा लिए। इसके बाद फिर से एक बुढ़िया माता भी आ गए। ए माता जी, हम बहुत भूखा हैं, क्या आप मुझे भोजन नहीं देंगे? अरे इस बुड्ढा ने तो अभी वहां पर से खाना खा के आया था और यहाँ पर भी आपने खाना खिला दिया। मैं तो कई दिन से भूखा हूं, वहां पर भी खाना नहीं खाने दिया और यहाँ पर भी आपको पास खाना खा लिया। माँ जो बुढ़िया है वो कहती है कि बहन जी बैठ जाइए, आपको खाना मंगवाते हैं। खाना मंगवाते हैं, आप बैठिए। घर के अंदर आवाज दी और घर के जब अंदर आवाज दी तो बहू ला के खाना दे दी। पार्वती भी बुढ़ी के रूप में खाना खा लिए दीदी। दोनों आनंद पूर्वक चले गए। अब क्या होता है, दूसरा दिन एक भिखारी थरथर कांप रहा था। तन पे उसका वस्त्र नहीं था, एकदम थरथर कांप रहा था। बुढ़िया जो थी बाहर दरवाजे पर चादर ओढ़ कर बैठी थी पूजा पाठ करके। थरथराते हुए व्यक्ति आए और कहते हैं कि माता कोई वस्त्र दान कर दीजिए। बुढ़िया के बक्सा में एक कंबल था, नया कंबल। बुढ़िया निकाल के दे दी। लीजिए बाबा, इस कंबल को ले लीजिए। अब तो बहू का आंखें फटा रह गया। कहती है कि अरे बाप रे, कल बुढ़िया 2 व्यक्ति के खाना खिला दी और आज नए कंबल दे दी मांगने वाला भिखारी को, जिसका बदन खाली एक वस्त्र था, एक लंगोट में था, उसको नया कंबल दे दी। अरे 1000 का कंबल था और बुढ़िया दान कर दी। अच्छा बुढ़िया रुको, हम तुमको मजा चखाते हैं। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे ऐसा कि तुम्हारा कान के चदरा फट जाएगा। फिर से दूसरा दिन बुढ़िया बैठी हुई थी और एक भिखारी आए, माता कुछ अन्न दान कर दीजिए। बुढ़िया कहती है क्या लेंगे भिक्षा में? तो कुछ चावल दे दीजिए जिसमें खीर बन जाए। बुढ़िया सोचती है कि आहा, इस भिखारी को खीर खाने का मन है। बुढ़िया के घर में बासमती चावल था, कच्चा चावल। बासमती चावल ले जाके 2 किलो भर दे दी। लीजिए बाबा, मेरे पास बासमती चावल है। बाबा लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा चले गए। बासमती चावल तो दान हो गया। बहू बोली, माँ जी यहां चावल रखे थे, चावल क्या हुआ? बुढ़िया कहती है बेटी दान कर दिए। किसे दान कर दिए? एक भिखारी आया था। अच्छा माँ जी ठीक है। एक व्यक्ति आया और बोला, माँ जी
मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, सारा बर्तन चोरी हो गया है। क्या आपके पास कोई बर्तन है जिसमें मैं बना खा लूं? बुढ़िया सोची, अरे मेरे बक्से में एक पित्तर का बटलोही है, यदि वो बटलोही दे देंगे तो बटलोही में ये बना के खा लेगा। बक्सा से निकाली और बहू बेटे से बुढ़िया नहीं पूछी और बटलोही निकाल के दे दी। शंकर भगवान तो बटलोही लेकर चले गए। अब शंकर भगवान पार्वती कहते हैं कि महाराज जांचना में तो बुढ़िया सफल हो रही है, लेकिन मन ही मन उसका बेटा और बहू जो है क्रोधित में है। शंकर भगवान कहते हैं कि बेटा बहू कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि सारी धन बुढ़िया का अर्जा हुआ है। पार्वती कहते हैं महाराज हम तो ऐसा तंग कर देंगे ना कि बेटा और बहू इसको घर से निकाल देगा। शंकर भगवान कहते हैं ऐसा नौबत नहीं आएगा। अच्छा तो ठीक है, देखिए गुरु भैया बहना दीदी, शंकर भगवान भिखरिया के रूप में गए दरवाजा पर, लंगड़ाते भटकाते गए। अब पूरा उनका जो पीछे है जो जला हुआ है। बुढ़िया देखी, अरे बाबा रोज रूप बदल के जाते थे, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरे पास एक टूटा खटिया था, पर में बोरसी ले लिए, मेरा बदन जल गया। क्या करूं, अब तो सोने का भी जमीन पर नहीं बन रहा है। अरे किसी के पास कोई खटिया रहता तो मुझे दे देता। बुढ़िया अपना खटिया के पास गई तो देखती है कि आहा मेरा खटिया का तो पाटी टूटा हुआ है। बुढ़िया सोची नहीं समझी और अपना बेटी बहू का खटिया बाबा को दे दी। बाबा इसे आप ले जाइएगा टांग के। बाबा कहते हैं हाँ। बाबा उस खटिया को ले जाने लगे और बहू देखी तो बुढ़िया के झोटा पकड़ के और कहती है कि अत्याचारी बुढ़िया, तूने मुझे बोलने पे मजबूर कर दी हो, जा मेरा घर से निकल जा, मेरा घर से इस वक्त निकल जा। अरे रोज कभी खाना दान कर देती हो, कभी वस्त्र दान करती हो, कभी चावल दान करती हो, तो कभी खटीरे दान कर दी। आज अब मुझे से सहा नहीं जाएगा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया कहती है बेटी हम दान पुण्य नहीं करेंगे, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। क्या करती है बहू लोग कि हाथ में एक टीना का कटोरा धरा दी और कटोरा धरा के बोल दी कि जाओ तू भीख मांग के खाना। बुढ़िया घर से निकली तो हाँ झरझर रोती है। अब भगवान से कहती है कि रहियो ना सूझे शिव गुरु, बटियो ना सूझे हो रामा, रहियो ना सूझे शिव गुरु, बटियो ना सूझे हो रामा। किया हो रामा कवने नगरिया भिखिया मांगवे राम। किया हो रामा कवने नगरिया भिखिया मांगवे राम। अरे नैहरा में पीता नहीं, ससुरा में स्वामी नहीं। अरे नैहरा में भाई नहीं, ससुरा में स्वामी नहीं। किया हो रामा बेटा बहू घरवा से निकाले लाए राम। किया हो रामा बेटा बहू घरवा से निकाले लाए राम।
किया हो रामा कवने नगरिया भिखिया मांगवे राम। गुरु भैया बहना, एक चंदन का वृक्ष है। चंदन के वृक्ष के पास बुढ़िया जो है जाके आसन मार के बैठ जाती है, रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझसे भीख नहीं मंगाएगा। भेजियो में देहु शिवग्रो डोलिया कहरवाए रामा। भेजियो में देहु शिवग्रो डोलिया कहरवाए रामा। किया हो रामा, किया हो रामा, डोलिया रे बैठिए स्वर्ग जायती राम। कवने कसुरवा शिवग्रो हमारा से भइलैये रामा। किया हो रामा इतना संकटवा हमारा दे देलुए राम। किया हो रामा इतना संकटवा हमारा दे देलुए राम। गुरु भैया बहना, जो बुढ़िया है भगवान से कहती है कि हे भगवान, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मेरा प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन हमसे भीख नहीं मंगाएगा, अपना प्राण हम त्याग देंगे यहीं पर। हम कौन कसूर किए हैं? हम भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, नंगम को चीर दिए। कौन कसूर है मेरा? शंकर भगवान और पार्वती दोनों प्रकट हो गए। शंकर भगवान और पार्वती दीदी दोनों प्रकट हो गए और बुढ़िया से कहते हैं, दोनों अपना अपना रूप में प्रकट हो गए और बुढ़िया से कहते हैं कि बुढ़िया, इस चंदन के वृक्ष के पास तुम क्यों रो रही हो शाम के समय में? अरे शाम के समय में तो एगो कुत्ता भी नहीं रोता है, तुम क्यों रो रही हो? शंकर भगवान के चरण पकड़ के बुढ़िया और पार्वती के चरण पकड़ के और लपट के रोने लगी कि एक मोटी चौरासी वग्रो भिखरिया के देलिए रामा। एक मोटी चौरासी वग्रो भिखरिया के देलिए रामा। किया हो रामा बहुआ के पड़ी गेलैना जारिया राम। किया हो रामा बहुआ के पड़ी गेलैना जारिया राम। परते नजरिया शिवग्रो आँख लाली लाली रामा। किया हो रामा हमारा के घरवा से निकाल देल के राम। किया हो रामा हमारा के घरवा से निकाल देल के राम। भगवान से सारी विरोध अपना विरोध सुनाई बुढ़िया, रो रो के सारी विरोध सुनाई। शंकर भगवान के आंखों में आंसू हो गया। पार्वती है कहते हैं कि हम भी एक स्त्री है। बुढ़िया, तुम हर परीक्षा में पास हो गई हो, हर परीक्षा में पास हो गई हो, चिंता मत करो। अब तुम्हारा ज्यादा दिन का आयु नहीं है। तुम्हारा मान सम्मान से अभी बेटा और बहू, पोता पोती सब आएगा और ले जाएगा। चिंता मत करो। अरे तुम्हारे लिए तो बेटा और बहू, पोता पोती व्याकुल हो रहा है। एक दिन तुम दिन में निकली हो ना, शाम हो गया है। तुम्हारा बेटा बहू सब खोजते खोजते आ रहा है। बुढ़िया चिंता मत करो। इतना कह के शंकर भगवान और पार्वती अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया चारों तरफ अपना बाट निहारने लगी।
जब बाटी निहारने लगी तो बुढ़िया के घर से निकलते घर में पूरा दंग परेशानी हो गया था। बुढ़िया जब घर से निकली, बहू और बेटा तो घर से निकाल दिया, लेकिन पूरा घर में दंग परेशानी हो गया। इतना परेशानी कि घर में त्राही हो गया। उधर कोई के खुजली हो रहा है तो कोई के बिरनी काट रहा है तो कोई के नागिन दिखाई दे रहा है तो कोई के घर में बिच्छू लौट रहा है। अब सारा बहू और बेटा, पांचों बेटा और पांचों बहू पूरा परेशान तबाह। कह रे बाप, बुढ़िया के घर से जाते ही एक रात भी अभी नहीं बीता है और घर में बीरतंत्र तांडव होने लगा। अरे सासू मैया नहीं, मेरे घर के लक्ष्मी थे। अपना पति से कहती है कि ये जी माँ को जल्दी से खोज ढूंढ के ले आइए, माँ के हम चरण धो के पिएंगे, हम सुबह उठ के रोज गोड़ लगेंगे, जैसे गोड़ लगते थे वैसी गोड़ लगेंगे। हम तनिका सा गलती किए इतना बड़ा सजा पा रहे हैं, जल्दी से माँ को खोज ढूंढ के लाइए। बेटा जन सब कहता है कि अरे हम कहाँ माँ को खोजने जाएं, माँ पता नहीं कहाँ चल गई, कोई पते नहीं है। बहू लोग कहती है कि तो नहीं, आप माँ के खोज के लाइएगा तो अपना प्राण त्याग देंगे, और नहीं तो मेरा सासू माँ को खोज के लाइए। पांचों बेटा अपना पत्नी को कहता है कि तो चलो सब मिल के खोजेंगे। पांचों बेटा और पांचों बहू, पोता पोती सब खोजने के लिए व्याकुल हो गया। खोजते वही चंदन के वृक्ष के पास बुढ़िया भगवान को ध्यान लगाए हुए दया मांग रही थी कि हे भगवान दया कीजिए, मुझ पे दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। बेटा जाके माँ के झिकझोर के बोला, माँ इस वृक्ष के नीचे निस आधी रात में क्यों बैठी हो माँ, घर चलो माँ। बुढ़िया कहती है, बेटा तुम? हाँ माँ, हम तुझे ढूंढ कर लेने आए माँ, खोजने आए। तू गुस्से में नाराज होकर घर से निकल गई माँ। बेटा बहू ने मुझे तो घर से निकाल दी थी। नहीं माँ, घर चलो माँ। वो घर बेटा बहू पोता पोती तुम्हारा है माँ, मेरा क्या है। बुढ़िया मन ही मन सोचती है कि शाम को भूला यदि सुबह वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। अरे बहू ने गलती किया तो मुझे क्षमा करना भी जरूरी है, छोटा ने गलती किया तो बड़ा क्षमा कर देता है। बच्चा तो मेरा रोता था तो उसे मार भी देते थे लेकिन गोद में ले लेते थे। आज उसी प्रकार मैं बच्चा के बराबरी हो गया हूं, मुझे क्षमा करना भी जरूरी है। मैं तो मां हूं उसका। और बुढ़िया अपना पांचों बेटा और बहू के साथ घर चल गई। जब घर गई तो ना ही तो घर में नागिन दिखाई दे रही है, ना ही तो बिच्छू घर में दिखाई दे रही है, ना ही तो बिरनी दिखाई दे रही, नहीं तो किसी को खुजली हो रहा है, नहीं कलकल हो रहा है। सब शांति दिखाई देने लगा। पांचों बहू थाल ला के बुढ़िया के गोड़ धो के अपने तन पर छिड़काव की। पूरा घर में बुढ़िया के चरण धोया हुआ गंगा जल समझ के और छिड़काव करके बुढ़िया से क्षमा मांगी कि माँ जी, जैसे सब दिन आपको स्नान करवा के पूजा पाठ करवाने के लिए मंदिर ले जाते थे उसी तरह मंदिर ले जाएंगे माँ जी, बस हम लोग का आशीर्वाद दीजिए। बुढ़िया आशीर्वाद अपने बेटा और बहू को मुख भरा दी। धीरे धीरे समय बीता, बुढ़िया का सुखी जीवन बीता। पल भर के लिए कष्ट आया, जाचना भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ लिए। जब बुढ़िया का अंतिम समय आया तो शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जिस बुढ़िया से आपने इतनी बड़ी कठिन से कठिन परीक्षा लिए, उस बुढ़िया का अंतिम समय आ गया है। उस बुढ़िया के प्राण हरण करने जाना है। शंकर भगवान से कहते हैं पार्वती कि हे महाराज,
तो सबके तो प्राण हरण करने दूत जाते हैं, तो दूत को भेज दिया जाए। शंकर भगवान कहते हैं कि बुढ़िया बड़ी पुण्यात्मा है, उसका जीवन को लाने, प्राण को लाने, आत्मा को लाने हम स्वयं जाएंगे। पार्वती मुस्कुराते हुए बोले, महाराज हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। पार्वती और शंकर भगवान दोनों बुढ़िया के पास सूरज उगने से पहले बुढ़िया के पास प्रकट हो गए। बुढ़िया को आंखें खुला। जब बुढ़िया के आंखें खुला तो भगवान को दर्शन पाकर आनंदमय बुढ़िया के जीवन हो गया। बुढ़िया से भगवान पूछते हैं कि बुढ़िया और जीना चाहती हो कि मेरे साथ चलना चाहती हो? बुढ़िया कहती है कि नहीं महाराज, अब मुझे इस पृथ्वी पर रहने का मन नहीं, अब मेरे प्राण को आप अपने साथ ले चलिए। शंकर भगवान जो हैं बुढ़िया को प्राण को हरण कर लिए और सुंदर सा डोली में बैठा लिए। बुढ़िया का प्राण जो है डोली में बैठ गया। जब बुढ़िया का प्राण डोली में बैठ गया और वहां से चलने लगा तो बुढ़िया के बेटा, बहू, पोता, पोती, अरे मां मर गई, मां मर गई, माँ जी मर गए, दादी मर गई, दादी इस दुनिया से चल गई, अरे दादी नहीं है। तो बुढ़िया कहती है कि महादेव मेरा बेटा बहुत रो रहा है, मेरा बहू भी बहुत रो रही है, मेरा बेटा भी बहुत रो रहा है और बहू भी बहुत रो रही है। महाराज थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दीजिए, थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दीजिए, अपना बेटा और बहू को समझा के और फिर आपके पास चल आवेंगे। बेटा और बहू को समझा के और आपके पास आ जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि बुढ़िया विधि का विधान नहीं बदल सकता है, इस बात को कल कहना आज नहीं, हम कल तुम्हें आने देंगे, हम तुम्हें इसी घर में लेकर आएंगे। ये मृता भुवन है, ये मृता भुवन है, हम तुम्हें लेकर आएंगे, तुम्हें कितना मान सम्मान मिलेगा वो देखना। बुढ़िया कहती है महाराज आज नहीं जाने देंगे तो नहीं। बुढ़िया के शरीर को लोग ले जा रहे हैं तो बुढ़िया कहती है कि महाराज मेरा जो है शरीर को जलाया जा रहा है, अग्नि में जल रहा है महाराज, लोग जला रहे हैं, मेरा बेटा है, अपना ही बेटा जो हम तन से जन्म दिए हैं, जिसे 9 महीना ओद्र में रखे हैं, 32 सोवा दूध पिलाए हैं, वो मुझे अग्नि दे रहा है महाराज, खोर खोर के जला रहा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे बुढ़िया अपना ही जलमल दुश्मन बन जाते हैं, उसे देखकर तू माया मत छोड़ो। जब दूसरा दिन बीता तो शंकर भगवान से कहती है कि महाराज मेरा बेटा, बहू, पोता, पोती बहुत रो रहा है, मुझे जाने दीजिए, थोड़ा देर के लिए अपना बेटा और बहू को समझा लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि बुढ़िया एन मस्तु अवश्य जाओ। बुढ़िया जब घर में गई, बेटा को नजर पड़ा कि अरे मेरी माँ आई है, बहू को नजर पड़ा कि मेरी माँ खड़ी है। बेटा और बहू चिल्लाने लगे कि अरे भागो भागो, माँ के भूत घर में आ गया है, अरे माँ के भूत आ गया, माँ नहीं रही, माँ दुश्मन बन गई है, हम लोग के मार डालेगी माँ। देखिए दीदी, बुढ़िया ममता के डोर में आई थी, कितने पुनमानी बुढ़िया थी, लेकिन बेटा और बहू कहता है कि अरे माँ नहीं रही, भागो भूत आया, माँ के भूत आ गया। बेटा और बहू घर से बाहर हो गया। अब घर में जाने के लिए कोई तैयार नहीं। लोग कहने लगे कि अरे भाई अभी शरीर अशुद्ध है, 13 दिन तक बुढ़िया आएगी जाएगी, बच बचा के रहना, किसी के साथ कुछ भी हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है।
बुढ़िया सबकी बातें सुनकर महादेव से कहती है कि हे महादेव, हे प्रभु, हे भगवान, अब हम दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे, अब हम दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। ये सचमुच में मृता भुवन है, मर जाने के बाद कोई अपना नहीं रहता है, वो सच में प्राय हो जाता है। शंकर भगवान बुढ़िया को फिर से अपने साथ स्वर्गलोक लेकर चले गए। उसके बाद कहने लगे, अब बताओ बुढ़िया, तुम स्वर्ग में जगह लेगी या पृथ्वी पर वापस जाएगी? बुढ़िया कहती है, महाराज, मृता भुवन में कुछ नहीं रखा है, हम तो चाहते हैं कि हम स्वर्ग की प्राप्ति ले। बुढ़िया स्वर्ग की प्राप्ति लिया। शंकर भगवान उसे स्वर्गवास कर दिए। स्वर्ग गई। उसका जीवन में बुढ़िया के पल भर के लिए कष्ट हुआ, क्योंकि भगवान का जांचना था। बुढ़िया सच्चे थी और अच्छी थी, निर्छल थी, कोई छल कपट नहीं था, तो उसका कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान का भक्ति करना मत भूलिए, भगवान का सच्चा भक्त बन के दिखाइए। मन में कोई कपट नहीं रखे, मन में कोई छल नहीं रखे। चर्चा को जितना आगे बढ़ाइए उतना ही अच्छा है। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।